जम्मू में एयरफोर्स बेस पर ड्रोन हमले के बाद से सिक्योरिटी एजेंसी अलर्ट हो गई है। तो वहीं जम्मू में एक के बाद एक आसमान में ड्रोन दिखना शुरू हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक गुज़िश्ता रात जम्मू में एक बार फिर से मुश्तबा ड्रोन देखे गए हैं। 3 मुख्तलिफ मकामात पर ये 3 मुश्तबा ड्रोन देखे गए हैं। कालूचक छावनी, रत्नुचक छावनी और कुंजवानी इलाके के पास ये ड्रोन देखे गए हैं। दूसरी जानिब इस मामले में सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। वजारत दाखिला ने जम्मू ड्रोन हमले का मामला NIA को सौंप दिया है। अब NIA की टीम पाकिस्तान के किरदार समेत ड्रोन हमले के हर एक पहलू की जांच करेगी। और इस बीच दिल्ली पुलिस की खुसूसी टीम भी जम्मू रवाना हो गई है, जो हमले वाली जगह का मुआयना करेगी। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप समझिए कि इस पूरे हालात को देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसी अलर्ट हो गई है। एक के बाद एक जो ड्रोन्स है वो दिख रहे हैं, और जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है इनके पीछे, कौन वो लोग हैं जो यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी को लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है इनके पीछे, और इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिर साजिश के कितने ड्रोन। और PK सहगल साहब हमारे साथ जो कि एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, पहला सवाल और सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि इस साजिश के हम कितने ड्रोन समझे, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, अब 3-3 ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। क्या इसको हम पाकिस्तान की बौखलाहट कहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरीके से बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी वजीर आजम मोदी से, तमाम सियासतदान गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। क्या नए जम्मू कश्मीर को बनता हुआ देखना नहीं चाहते हैं पाकिस्तान के लोग? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है किसी प्रकार से शांति और हार्मनी नहीं चाहता जम्मू कश्मीर में। जी, जब इस माफी की कार्रवाई होती है, पाकिस्तान में बौखलाहट होती है, पाकिस्तान की आर्मी, ISI और आतंकी जो है, जो उन्हीं की सेना के एक्सटेंशन है, वो एक्टिव हो जाते हैं। जी। और ये जो 3 दिन लगातार ड्रोन नजर आए हैं, वो उसी बौखलाहट को दर्शाते हैं। जम्मू में पहले हमला हुआ एयरबेस के ऊपर 2 ड्रोन्स के माध्यम से, जिसमें इम्पैक्ट आईडी लगाया हुआ था। जी। हम खुशकिस्मत थे कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, 2 एयरमैन घायल हुए। उसके अगले दिन कालूचक ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर और रत्नुचक के ऊपर उनके ड्रोन देखे गए। बड़े अलर्ट थे सिक्योरिटी फोर्सेस, जब उन्होंने उनको एंगेज किया, उनके ऊपर गोलियां दागी तो वापस चले गए। कल रात को फिर 2 जगह पे ड्रोन देखे गए, रत्नुचक और रत्नुचक के आगे। वंस अगेन ऑन दी आर्मी एरियाज। ये साफ तौर पे दर्शाते हैं कि पाकिस्तान जो है अभी ड्रोन्स का इस्तेमाल करना चाहता है एज एन एक्सटेंशन ऑफ लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर। उसको लगता है कि ये इससे उसकी घुसपैठ सक्सेसफुल नहीं हो रही। वैली के अंदर जो है असला खत्म हो रहा है, हथियार खत्म हो रहे हैं, पैसा खत्म हो रहा है। जी। वो ड्रोन्स के माध्यम से पैसा भेजता था, ड्रोन्स के माध्यम से ड्रग्स भेजता था, ड्रोन्स के माध्यम से असला और वेपन्स भेज रहा था, लेकिन उसमें भी ज्यादातर पकड़े जाते हैं। जी। तो उसकी चिंता और बौखलाहट हर दिन बढ़ती जा रही है। और अगर उसने ये फैसला अपनाया, ये बड़ा गंभीर परिणाम हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट अ वेरी ग्रेव प्रोवोकेशन, एस्केलेशन एंड वर्चुअली एन एक्ट ऑफ वॉर। हिंदुस्तान ने NIA को ये इशू सौंप दिया है और साथ ही साथ ये इशू जनरल असेंबली में भी ले गए हैं, जहां पे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये पाकिस्तान बाज आए, नहीं तो हिंदुस्तान कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है। आज शाम को 4 बजे राजनाथ सिंह मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। एक तो बॉर्डर की स्थिति के बारे में देंगे, दूसरा अवश्य बातचीत इसके ऊपर होगी। और अभी अगर कन्विक्शन हो जाती है NIA को कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से ही आ रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से ही जम्मू एयरबेस के ऊपर हमला हुआ था, जो एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, फॉरवर्ड एयरबेस है, तो हिंदुस्तान की तरफ से यकीनन जवाबी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त कोशिश है, वो प्रोब कर रहा है कि क्या हिंदुस्तान इनको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, और डिटेक्ट करने का हिंदुस्तान क्या कार्रवाई करना चाहता है। अगर उसको साफ तौर पर नजर आता है कि हिंदुस्तान ने बड़ी जबरदस्त कार्रवाई करेगा, बिल्कुल उसी माफिक जैसे पुलवामा के बाद हुई या उरी के बाद हुई, तो शायद पाकिस्तान रुक जाएगा। और अगर उसको लगता है कि हिंदुस्तान जो है इसको उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा, तो पाकिस्तान कोई बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। पठानकोट स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, शो विंडो में है। अमृतसर स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, शो विंडो में है। इसी माफिक अवंतीपुर शो विंडो में है। और बड़े सारे और आर्मी और एयरफोर्स के एसेट जो है बिल्कुल शो विंडो में है, जिनको बड़ी आसानी से ड्रोन्स के माध्यम से अटैक किया जा सकता है। अगर आप देखो तो सारे फॉरवर्ड एयरफील्ड जो है अलर्ट पर चले गए हैं, और अंबाला जो है काफी डेप्थ में 220 किलोमीटर की दूरी पर है, बट वहाँ राफेल हवाई जहाज है, वहां भी पूरी चौकसी बरसी जा रही है, क्योंकि हम किसी प्रकार से नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान किसी प्रकार से हमला कर सके, आइदर बाय टेररिस्ट ऑलरेडी विद इन द कंट्री, उनके माध्यम से भी कोई ड्रोन जो है बड़ी आसानी से किसी फील्ड से, किसी छत से, किसी बैल्कनी से लॉन्च किया जा सकता है। और अगर पाकिस्तान इस माफी की कार्रवाई करता है
तो हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, और जितनी जल्दी हम देंगे पाकिस्तान को साफ तौर पे नजर आएगा कि हिंदुस्तान ने जो साफ तौर पे कहा है कि हमारी जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के लिए, वास्तव में हम उसमें बिलीव करते हैं। और अगर पाकिस्तान ने किसी प्रकार की कोई हरकत करने की कोशिश की तो हिंदुस्तान बड़ा करारा जवाब देगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, कर्नल सतपाल साहब जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट है डिफेंस के। सर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जी सलाम पर। कर्नल साहब, मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे कि जो ड्रोन के लगातार वाकयात सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक 3 ड्रोन देखे गए हैं, इन ड्रोन के बारे में मैं समझना चाहूंगा कि इनकी कितनी सलाहियत होती है, कितना असलाहा ये लेकर आ सकते हैं, और क्या पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी है या फिर ये चाइना से इंपोर्ट करके और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है? जी देखिए, पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है जी, आर्थिक फ्रंट पे, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, वो एक गंभीर संकट में है। जी, जो पाकिस्तान कर रहा है आफ्टर 370-35 के, जो कश्मीर वैली में जो शांति है जी, आईएसआई इसको मुद्दा उठाने के लिए ये ड्रोन से जो सप्लाई कर रहे हैं, जी, जो डैमेज किया है जम्मू का, जो बेस पे एयर बेस पे जो डैमेज किया है माइनर है जी, इसके अलावा भी एलसी पे जो क्रॉस फायरिंग इन्होंने बंद की है, जो हमने पहले भी बताया, हमारे सीडीएस साहब जो है जनरल विपिन रावत ने भी ये बोला था जी, कि सीज फायर वायलेशन नहीं हो रही है, लेकिन ड्रोन के द्वारा पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है। तो ये एक नई उसकी स्ट्रेटेजी है। यूएन के फ्रंट में ग्रे लिस्ट के जो एजेंडा है, ग्रे लिस्ट में उसका जो है कि जो वर्ल्ड का जो प्रेशर है जी, वो इस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये नई टैक्टिक्स, बिकॉज इस मुद्दे को पाकिस्तान के लोगों को ध्यान भटकाना और उनको एक कश्मीर का मुद्दा अलाइव करने का जो है वो ये दर्शाता है। ये नई आईएसआई की स्ट्रेटेजी है जी, और डिस्टर्बेंस के लिए। हालांकि वी हैव ए काउंटर मेजर्स एंड वी हैव टोल्ड इन द जियोपॉलिटिक्स, हम आपको माध्यम से, चैनल के माध्यम से बता रहा हूं मैं पूरे विश्व को, जी, वी आर कैपेबल फॉर एनी थ्रेट। आप ये देखिए, जब से 370-35 जी, की जब से हटी है, आप ये देखिए कि जितने भी स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल, और जितने भी आप ऑपरेशन लॉन्च हुए हैं, बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए हैं, बेशक, और जितने भी आतंकवादी है, जो मिलिटेंसी है, इसका ग्राफ बहुत नीचे आया। बिल्कुल। मिलिटेंसी का ग्राफ सर अगर नीचे आ रहा है, इसका सीधे तौर पर हम ये मतलब निकाले कि मिलिटेंट जो है वो बौखला गए हैं। आप जो बता रहे हैं कि मिलिटेंसी का ग्राफ नीचे आया है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। पीके सहगल सर, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा कि अब क्योंकि लगातार एक के बाद एक अगर ड्रोन दिख रहे हैं तो हिंदुस्तान को भी अलर्ट रहना होगा, मोहतात रहना होगा ऐसे, क्योंकि कहीं से भी इस तरह का वाकया पेश आ सकता है। सर ने जैसे बताया पठानकोट भी हमारा एयरबेस है। मैं ये समझना चाहूंगा कि इसके लिए हमको क्या क्या चीज एहतियात के तौर पर बरतनी चाहिए, कैसे हम इस ड्रोन को रोक सकते हैं, फायरिंग के जरिए रोका जा सकता है, रडार से इसको उसमें कैच कर सकते हैं। देखिए, आज सिवाय इजराइल के मेरे मुताबिक किसी और देश के पास में काबिलियत नहीं है कि जो छोटे ड्रोन्स हैं उनको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज किया जाए। पाकिस्तान जो है बड़े छोटे ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है। ये रडार, इनका रडार सिग्नेचर बड़ा लो है और ये रडार से नहीं पकड़े जा रहे और ना ही पकड़े जाएंगे। डीआरडीओ ने पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तान ड्रोन्स के माध्यम से पंजाब बॉर्डर में और जम्मू कश्मीर में, कुछ एक आध बारी राजस्थान में भी उसने असला गिराया है, ड्रग्स गिराए हैं और वेपन्स गिराए हैं जी। तो हम काफी से ज्यादा चिंतित हैं और बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करें। बीएसएफ जो है उनको अलर्ट कर दिया, उन्होंने अपनी एसओपी बना रखी है अलोंग दी लाइन ऑफ कंट्रोल एज वेल एज इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जिससे जब भी ड्रोन की आवाज आती है तो उसके ऊपर फायरिंग करते हैं जी। जम्मू में भी जब कालूचक और रत्नाचक में भी देखे गए तो उनके ऊपर हमारे अलर्ट ट्रुप्स ने फायरिंग की, फायरिंग के माध्यम से एंगेज किया, लेकिन वो फायरिंग एक्यूरेट नहीं थी क्योंकि आप देखो 5 ड्रोन जो है किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ड्रोन वापस चले गए। 2-2.5 साल पहले डीआरडीओ ने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसा यंत्र बना लिया जिसके माध्यम से ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को जैम कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी जैम हो जाए तो ड्रोन को क्रैश किया जा सकता है। ये उतनी बड़ी तादाद में अभी तक नहीं बने जितनी बड़ी तादाद में बनाने की आवश्यकता है।
एक बार ये एक्सेप्ट हो जाता है, ट्रायल एवेल्युएट हो जाता है और सारी डिफेंस इंस्टॉलेशंस को दिया जाता है, तब ये लगाए जा सकते हैं। फिर दूसरा जो जैमर्स का बातचीत हो रही है कि जैमर्स लगाए जा सकते हैं। अगर जैमर्स भी आप लगाओ तो जैमर्स जो हर समय इमिट नहीं कर सकते, क्योंकि दुश्मन का इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर जो है आपकी जैमर की फ्रीक्वेंसी को जांचना चाहेगा, और अगर आपकी जैमर की फ्रीक्वेंसी उसने पकड़ ली तो जिस समय ड्रोन अटैक आ रहा है उस समय वो आपके जैमर को जैम कर देगा। इसलिए आप जैमर को उसी समय ऑन करोगे जब वास्तव में ड्रोन को आप डिटेक्ट कर लेते हो और उसको न्यूट्रलाइज कर जैम करना चाहते हो। 24/7 आप जैमर को ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करोगे, हम जैसे अपने बॉर्डर एरिया में रडार्स भी होती हैं, रडार्स की 2 टाइप की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एक ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरी पीस टाइम फ्रीक्वेंसी है जी। जो पीस टाइम में अभी जैसे आजकल की स्थिति है, तो चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ हमारे जो रडार्स ऑपरेट कर रहे हैं 24/7 365 डेज, वो पीस टाइम फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि दुश्मन जो है इन फ्रीक्वेंसीज को पकड़ रहा है और एन मौके के ऊपर इन फ्रीक्वेंसीज को जैम कर देगा। उस समय हम ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसीज को ऊपर स्विच ऑन कर लेंगे और ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी जो है दुश्मन से छुपाई जाती है, क्योंकि दुश्मन की बड़ी जबरदस्त कोशिश होती है कि आपकी सबमरीन्स की, आपकी स्टेल्थ फ्रिगेट्स की, आपके हवाई जहाजों की और आपके ये जो रेडार्स की है, इनकी जो ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी है किसी ना किसी तरीके से उसको पता लग जाए। अगर वो पता लग जाता है तो उसको अपर हैंड मिल जाएगा, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कंसर्न। बिल्कुल, यानी कि उसको टारगेट करने में एक आसानी उसको होती है और यही वजह है कि वो लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। सर, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, कर्नल हमारे साथ संतपाल जी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा संतपाल जी, क्योंकि जिस तरीके से सहगल साहब कह रहे हैं कि इसको काउंटर करने के लिए हमको थोड़ी सी एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है अभी वो किसी भी के पास नहीं है, किसी भी मुल्क के पास नहीं है, इजराइल को छोड़कर अगर हम देखें तो क्या इसको मिसाइल के जरिए भी रोका जा सकता है? और क्योंकि मिसाइल के जरिए अगर रोका जाएगा तो जाहिर तौर पर उसका जो खर्चा भी काफी ज्यादा होगा। रडार के बारे में सर बता ही रहे हैं, और क्या कुछ चीज ऐसे हम हिकमत अमली बना सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ताकि इस तरह के जो ड्रोन्स हैं उनको एटलीस्ट हम रोक सकें? संतपाल सर, आपको आवाज मिल रही है? जी सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। पाकिस्तान बहुत टाइट स्पेस पे है जी। पाकिस्तान एक आर्मी का जो वहां पे जो प्लानिंग था, आर्मी चीफ को के अगेंस्ट जो प्लॉट किया था, तो ये आज दर्शाता है कि पाकिस्तान की स्थिति पॉलिटिकली जी, इकोनॉमिकली, एक्सटर्नली और इंटरनली वहां पे कोई पीस नहीं है, वो पीस एंड डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये उनकी एक सिर्फ टैक्टिस है जी, ये टैक्टिस है सर, इसको मैं समझूंगा आपसे और ये समझने की कोशिश आगे भी करता रहूंगा। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनका भी तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर परवेज हयात साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, IPS ऑफिसर। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। डॉक्टर परवेज हयात साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक के बाद एक ड्रोन देखने को मिल रहे हैं और उसको लेकर लगातार हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार है, सिक्योरिटी एजेंसियां है, वो लगी हुई है और पुलिस भी इसके अंदर लगी हुई है, मैं समझना चाहूंगा कि इसको टैकल करने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी हमको अपनानी चाहिए ताकि ऐसे हमलों को रोका जा सके जिस तरीके से हमने देखा था जम्मू में हुआ है? एब्सोल्युटली, अगर आप देखेंगे कि ईरान से भी ड्रोन्स गए थे इजराइल में और इजराइल ने उसको सरफेस टू एयर मिसाइल से उसको ट्रैक डाउन करके जी और उसको मार गिराया। और यहाँ पे भी हमको, आई एम श्योर कि हमारी गवर्नमेंट में भी इस पे काम कर रही होगी, हमारी सरकार की, हमारे पास फैसिलिटीज जरूर है डिटेक्शन की। अगर डिटेक्शन होता है इस तरह के ड्रोन, पहली बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस पे काम भी कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर कि साहब इसको रेगुलेट कैसे किया जाए ड्रोन के मूवमेंट को। बहुत तरह के ड्रोन आते हैं, तो ये ईरान में भी अभी इसराइल से एक ड्रोन आया था, उसको ईरान की सरफेस से उसको गिरा। तो ये जरूरी है कि हमारे पास या तो स्पूफिंग सिस्टम हो, ऐसा कंट्रोल सिस्टम हो, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिससे कि कोई भी ड्रोन आता है जी तो हम उसके सिस्टम में एंटर करके और उसको डाइवर्ट कर दें और जहां हम लोग चाहें वहां उसको गिरा दें। दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग सिस्टम। दैट काइंड ऑफ ए टेक्नोलॉजी इज डिजायर्ड। आई एम नॉट इन द सिस्टम दैट आई कैन टेल यू वेदर वी हैव दिस टेक्नोलॉजी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की जरूरत महसूस की जा रही है। आज वो वहां पे गिरा, कल जो है वो हमारे जो रोग कंट्री है जिससे कंट्री से हमारा रिलेशन खराब है या अच्छा नहीं है, वो लोग किसी और भी सेंसिटिव जगह पे ऐसा कर सकते हैं। तो जरूरी है
कि स्पूफिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि स्पूफिंग में ऐसा होता है कि कमांड एंड कंट्रोल से हम उसको रडार से जैसे भी किसी ड्रोन को देखते हैं, चूंकि ड्रोन जो हैं वो काफी लो एरियाज में, लो लेवल पे ये चलते हैं, तो इसके लिए जब इनको डिटेक्शन हो जाता है तो स्पूफिंग टेक्नोलॉजी में इस पे अंदर हम हमारा सिस्टम में इसके हम ड्रोन के घुस जाते हैं चिप में और उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, उसका कंट्रोल हमारे पास हो सकता है, सो दैट दे कैन बी टेकन इनटू कंट्रोल। एक तो इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है और दिस टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी देयर इन द एडवांस कंट्री। इट इज अ हाई टाइम कि हम लोग के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी होना चाहिए जिससे कि इस तरह की इंसिडेंट ना हो, और ये इंसिडेंट तो इससे खराब इंसिडेंट हो सकती है। और सरफेस टू जब हमारे पास ऐसा जिससे कि हम लो एरिया, अगर कोई हमारे पास यूएवी घुस रहा है तो हम उसको सरफेस टू एयर मिसाइल से, जिस तरह से इजराइल ने डिस्ट्रॉय किया ईरानियन मिसाइल को जो सीरिया या इराक से छोड़ा गया था, रिसेंटली ईरान में भी एक उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास एक इसराइल से एक आया था। उसमें क्या हुआ कि जब ड्रोन गिरता है तो उसकी चिप होती है, उस चिप से आपको पता चल सकता है कि ये कहाँ से आया है, किस डायरेक्शन से आया है। So I guess that it is urgent need on the part of our security forces and defense. I'm sure the government, it's a good lesson and the government must be working on this. ठीक है, सरकार को इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। सर आप हमारे साथ बने रहिए, पीके सहगल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल संतपाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल संतपाल साहब, एक चीज हमारा आपसे समझना चाहूंगा, अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कर्नल संतपाल, क्या हम इसको ये मानकर चलें कि जिस तरीके से डॉक्टर प्रवेश साहब बता रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी हमको इजाद करनी चाहिए या फिर ऐसे जो सिक्योरिटी आलात हमको बनाने चाहिए, उपकरण बनाने चाहिए कि अगर जैसे ही वो ड्रोन हमारे हद के अंदर आएगा तो कम से कम उसके हमको पता चल जाए कि वो चिप जो है वो कहां पर डिजाइन हुई हुई है, किस मुल्क के अंदर डिजाइन हुई है, उसका मकसद क्या है? जी, जो आज 60 एलसी पे है जी, आईबी पे है जी, वो बड़ी निरंतर पे है। और हम लोग कोई भी इन्फिल्ट्रेशन का ये सीजन है, इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम स्केल पे हो रहा है, और जो ये टैक्टिक्स इन्होंने ड्रोन के द्वारा की है जी, इसको मिनिमम डैमेज जो किया है हम इसको कंट्रोल कर लेंगे और ऑलरेडी कंट्रोल पे है। वी हैव सिस्टम ऑफ सर्विलेंस, एयर डिफेंस मैकेनिज्म, एंटी ड्रोन मैकेनिज्म जी, और हम इसको पूरी कंट्रोल में कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह सर इसको कंट्रोल में करेंगे क्योंकि वक्त बेहद कम है और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे भी अगला सवाल मैं समझ लेता हूं। सहगल साहब, मेरे को एक चीज़ समझाइए कि हमारे जो भी इस वक्त दर्शक देख रहे हैं उनको साधारण सी भाषा में, आसान सी भाषा में वो समझ जाएं कि अगर कहीं पर किस तरह का ड्रोन समझ में आता है, क्योंकि अगर सरहद पार के जो लोग हैं अगर वो इस तरह के ड्रोन को देखें तो किस तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश करें, या फिर जाहिर तौर पर हर जगह तो फौज लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर किसी ऐसे एरिया के अंदर जो सरहद से मुतासिर इलाके हैं वहां पर अगर ड्रोन देखा जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए या फिर उसको डैमेज करने के लिए क्या कुछ करना होगा? देखो, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तो तुरंत से उनकी एसओपीज बन रही है, अपने जो वेपन्स हैं उसके साथ माध्यम से उसको एंगेज करते हैं जी। जो सिविलियंस हैं और उनके पास कनेक्टिविटी है, तुरंत से जब उसकी आवाज सुनते हैं तो नियरेस्ट जो सिक्योरिटी फोर्स की पिकेट है उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो जाए जी। जहां तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, इस समय इजराइल के अलावा एडवांस कंट्रीज में भी कोई फूल प्रूफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिसके माध्यम से इसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज किया जा सके जी। इजराइल के बाद में सबसे ज्यादा जो इसके ऊपर काम हुआ है वो जर्मनी में हुआ है जी। हिंदुस्तान 3 टेक्नोलॉजीज के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। एक तो जैमिंग के माध्यम से, दूसरा स्पूफिंग जिसके बारे में जिया साहब बात कर रहे थे, और तीसरा जो है आप लेजर वेपन, लेजर के माध्यम से उनको डिस्ट्रॉय करो। ये आपका सरफेस टू एयर मिसाइल जो है बड़ी महंगी होती है, एक एक मिसाइल कई करोड़ों की होती है। ये ड्रोन जो है कुछ हजारों रुपए का है, तो इट विल बी वेरी कॉस्ट प्रोहिबिटिव। अगर 5 ड्रोन आए तो आप 5 मिसाइलें छोड़ दो तो आपकी 25-30 करोड़ रुपए की मिसाइलें चली गई। तो पाकिस्तान को तो बड़ा एडवांटेज होगा, बिकॉज द कॉस्ट दैट इज एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम यू इज डिस्प्रोपोर्शनेट टू व्हाट ही इज पुटिंग इन। ऐसे में हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, लेकिन उसके बावजूद हमने इसको डिस्ट्रॉय करना है। अगर आप वियतनाम अमेरिका का वॉर देखो तो कहा जाता है कि तकरीबन 60 to 70% जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए थे वो शॉट डाउन हुए थे बाय स्मॉल आर्म्स जी।
तो आपने अभी SOPs बनानी है, वहाँ जितनी भी लाइट मशीन गन्स है, मीडियम मशीन गन्स है बॉर्डर में, BSF के पास में, आर्मी के पास में, वो सारी की सारी खुल जानी चाहिए। जैसे आपने देखा है कालूचक और रत्नूचक में 2 दिन पहले हमने कहा कि 25 से 30 गोलियां चलाई गई। 25 से 30 गोलियां का काम नहीं चलेगा, आपको 5 से 7 मिनट तक लगातार बर्स्ट फायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाकई में बहुत अहम आपने मौजूद उठाया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आगे भी और चीजें, लेकिन इस वक्त इस पूरे मामले में जो इस पूरे मामले को लेकर UN के अंदर उठाया गया है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है, जरा सुनते हैं पहले। This is not because we were able to act against this, but because obviously the controllers, the pilot of the drones did not have adequate either training or information, knowledge where to drop the payloads. So the situation is become very serious, and the Indian government has to take cognizance. Indian government has been aware of this threat, of this danger, because we know that in the past also drones have been coming. Drones have been used in the theater. The Americans have used the drones against Pakistan. Many of the assets in Pakistan, the terrorists, Taliban, etc., against them. We know that more recently, to very good effect, drones were used in the Armenian. बेशक, तो वाकई में ये देखना अहम होगा कि क्या स्ट्रेटजी हमको बनानी होगी, लेकिन वक्त की बहुत कमी है। पीके सहगल साहब, माफी चाहूंगा आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। कर्नल संतपाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ डॉक्टर परवेज साहब जुड़े थे, परवेज हयात साहब, IPS ऑफिसर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर जो एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को तोड़ना हमें होगा, और जो ड्रोन लगातार आ रहे हैं उसका एक परमानेंट इलाज करना होगा, उसका हल निकालना होगा, ताकि आगे से कोई भी इस तरह की हरकत को अंजाम न दे पाए। देखते रहिए जी सलाम। जब भी हमारी तरफ से कोई बड़ी कोशिश होती है जम्मू कश्मीर में स्थिति को इम्प्रूव करने की, जैसे कि ऑल पार्टी मीट के दौरा करने की कोशिश की जा रही थी, तो पाकिस्तान की तरफ से अनेकों तरह से हमले होते हैं।